हेलो बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ के इंग्लिश मीडियम का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है ना, जो लेसन थर्ड है, द ग्रेट बनियान ट्री। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, द ग्रेट बनियान ट्री। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जस्ट अस ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली। यहाँ पर कहने की बात ये है कि जो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो उतने ही जेंटल होते हैं जितने कि हमारे ट्रीज होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। यहाँ पर बनियान ट्री की बात कही जा रही है। ठीक है ना, बनियान ट्री, द बनियान इज पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीएस्ट ऑल ऑफ ऑल अवर ट्रीज। ठीक है ना, जो हमारा बरगद, बनियान मतलब होता है बरगद का, जो बरगद का पेड़ होता है ना, वो एक तो बहुत बड़ा होता है, दूसरा दोस्ताना टाइप का होता है। ठीक है ना, फ्रेंडलीएस्ट टाइप का होता है। कैसे होता है तो अभी आपको मैं इसी चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है ना, टेंशन ना लें। ठीक है ना, वी डू नॉट सी मैनी बनियान ट्रीज इन अवर सिटीज नाउ अडे। हमने इन दिनों हमने क्या नहीं किए होंगे, हमने बहुत सारे बनियान ट्री नहीं देखे होंगे इन दिनों। दीज ट्रीज रिक्वायर पेलेंटी ऑफ स्पेस, क्योंकि इनका जो स्पेस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जगह क्या करते हैं, फैलते हैं। ठीक है ना, देम सेल्फ आउट, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्पेस में क्या रखते हैं, ये फैला देते हैं। बट इन ओवर क्राउडेड सिटीज़, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी ओवर क्राउडेड सिटी है तो वेयर जहाँ देयर इज़ बेयरली इनफ लिविंग स्पेस, और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड फुल ग्राउंड बनियान ट्री। तो वहाँ पर क्या करना, वहाँ पर बनियान ट्री ढूंढना बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, आफ्टर ऑल इन सभी के बाद क्या होता है, अ फुल ग्रोन बनियान ट्री टेक अप अस मच स्पेस अस 3 स्टोर्ड बिल्डिंग। मतलब कि यहाँ पर ये कहने की बात कर रहा है कि जिस प्रकार जो 3 बिल्डिंग क्या करती हैं, अपने अपने आप को क्या करती हैं, स्प्लिट करती हैं, फैलाती हैं, उसी टाइप से जो बनियान ट्री होता है ना वो भी अपने आप को क्या करता है, इस टाइप से फैलाता है। मतलब उसका स्पेस इतना विशाल होता है कि वो हर जगह नहीं पाया जाता। ठीक है ना, ऑफकोर्स सही है। ठीक है ना, स्पेसियस पार्क है बनियान ट्रीज एंड एवरी ब्लेज हैड एट लीस्ट वन। यहाँ पर कहने की बात ये है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसका जो पार्क होता है या उसका जो स्पेस होता है बहुत ही विशाल होता है। और यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि विलेजों में एटलीस्ट एक ना एक बनियान ट्री पाया ही जाता है। ठीक है ना, द बनियान ट्रीज हैज व्हाट आर कॉल्ड एरियल रूट्स, ये अपना एरियल रूट्स बनाता है। एरियल का मतलब होता है आकाशीय। ठीक है ना, एरियल का मतलब होता है आकाशीय, रूट्स बनाता है मतलब मार्ग बनाता है। दैट इज इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू ग्राउंड, इसकी जो ब्रांचेस होती है ना वो ग्राउंड पर क्या होती हैं, लटकी रहती हैं। ठीक है ना, टेक रूट्स अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस, और इसका जो रूट्स होता है मतलब इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या लेती हैं, अगेन दोबारा से क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं, सेंड आउट मोर ब्रांचेसों में क्या बढ़ जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। देयरफॉर इसलिए आफ्टर सम ईयर, मतलब कुछ सालों बाद, द ट्री फेमस अ फॉरेस्ट ऑफ इट्स ऑन विच इज टू बिग टू बी सीन एट वंस, और ये एक फॉरेस्ट टाइप का लगने लगता है, जैसे ऐसा लगने लगता है कि ये जंगल हो। ठीक है ना, इस टाइप से ये लगने लगता है। नो वंडर द बनियान वाज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा, ऐसा लगता है जैसे कि भगवान शिव के क्या हो, बाल जैसे हों। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके है ना, द एरियल रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री आर लाइक पिलर सराउंडिंग एट अ ग्रेट बिल्डिंग। मतलब उसके जो एरियल रूट्स होता है ना, मतलब उसकी जो जड़ें लटकी रहती हैं ना वो ऐसी लगती हैं जैसे कि कई बिल्डिंगें खड़ी हों। ठीक है ना, कई बिल्डिंगें क्या खड़ी हों, स्पेस लेकर खड़ी हों। द चिल्ड्रन यूज दीज रूट्स एज विंग्स। ठीक है ना, जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस पर स्विंग्स करते हैं एंड एंजॉय स्विमिंग। ठीक है ना, स्विंग्स मतलब झूला डालते हैं और उस पर क्या करते हैं, झूल कर मजे करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर, यदि आप क्या कर देती हो, उसके जो पिलर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो द बिल्डिंग्स विल फॉल, तो जो बिल्डिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। सो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है एंड सो विल द बनियान, ऐसा ही बनियान के साथ होता है। बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज नॉट वेरी डीपली रूटेड, क्योंकि जो इसकी जो ट्रंक होती है ना, उसकी जो जड़ें होती हैं, जो उसका छाल होता है वो ज़्यादा डीपली नहीं होता है। ठीक है ना, उसकी जो जड़ें होती हैं ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। इट्स नीड पेलेंटी ऑफ स्पेस, इसलिए इसको क्या चाहिए, इसको बहुत सारा स्पेस चाहिए टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स,
इसलिए इसकी सपोर्ट मतलब इसकी रूटों को सपोर्ट करने के लिए इसको बहुत सारा जगह की ज़रूरत होती है। द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड, इसलिए गार्डनों में और जो बिडी रोड साइड होते हैं विल नॉट बी डू, इसलिए उस जगह ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इट नीड्स ट्विस द स्पेस, उसको दोगुना स्पेस चाहिए द अदर ट्रीज नीड की जगह, ठीक है ना। अदर ट्रीज होते हैं उनकी जगह उसको स्पेस कितना चाहिए, 2 गुना चाहिए। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू अ हाउस, और ये ट्रीज कहाँ नहीं देखे जा सकते, ये किसी भी घर पर नहीं देखे जा सकते। अदरवाइज अगर दूसरी बात करें तो यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी जैसे बेडरूम की वॉल होती है ना, दीवार होती है, उस टाइप की होती हैं। इट इज़ ऑलवेज कूल, यह बहुत ही ठंडा है, डार्क, ठीक है ना, एंड सैडी, सैडी मतलब छायादायक होता है, बीनीथ अ बनियान ट्रीज, ठीक है ना। अगर बनियान ट्री की बात की जाए तो ये कूल होता है, डार्क होता है और सैडी होता है। एंड इट इज़ अ गुड ट्री, बहुत ही अच्छा होता है फॉर क्लाइंबिंग के लिए, क्लाइंब मतलब चढ़ने के लिए। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस, आप इसकी ब्रांचेस पर चढ़ सकते हैं विदाउट मच डिफिकल्टी, बिना किसी मुसीबत के। एंड देयर इज़ नो डेंजरस ऑफ फॉलिंग आउट, ये गिरने में आप गिर नहीं सकते आप यहाँ से, ठीक है ना, कभी फॉलिंग ऑफ नहीं हो सकते, यहाँ से गिर नहीं सकते। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन, मतलब कि ये बहुत ही आरामदायक होता है यहाँ इस पर बैठना, इस पर चढ़ना और इस पर बैठना बहुत ही क्या होता है, आरामदायक होता है। वन कैन लीन अगेंस्ट, कोई भी ये कर सकता है। इट्स ब्रॉड ट्रंक, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो शाखाएं होती हैं वो फैली होती हैं। एंड रीड अ बुक एंड नो बडी विल ट्रेवल यू, ठीक है ना, कोई भी क्या नहीं करेगा, कोई भी आपको मुसीबत नहीं होगी, तुमको मुसीबत नहीं होगी, और यहाँ पर कोई भी क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाय अ ब्रॉड शाइनिंग लीव्स, और ये किससे छिपा रहता है, ये पूरी तरीके से अपनी जो पत्तियां होती हैं ना उनसे क्या रहता है, छिपा रहता है। द बनियान ट्री, दो बनियान इज आल्सो वेरी हॉस्पिटेबल भी होता है, वो हॉस्पिटेबल मतलब अस्पताल जैसा होता है, जहाँ पे इलाज होता है अस्पताल में, ऐसा ही यहाँ भी ये भी औषधिदायक होता है, इस टाइप से कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम बॉय, ठीक है ना, अगर बॉय एंड गर्ल की बात करें तो इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर लाइक बर्ड, ठीक है ना, बॉय और गर्ल को छोड़कर यहाँ पर बहुत सारे विजिटर क्या करने आते हैं, उसको देखने आते हैं, देखने या उस पर बैठने आते हैं, जैसे कि बर्ड होती है, स्क्वायरल रहते हैं, इंसेक्ट हैं, एंड फ्लाइंग फॉक्सेस, गिलहरी होती है ना, फ्लाइंग फॉक्सेस मतलब फॉक्स मतलब लोमड़ी होती है, ठीक है ना, उड़ने वाली। मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर एक्चुअली लिव इन द ट्री, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्रिएचर इस पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। विच इज़ द फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर होता है इसका, जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टीनेंट, कोई भी आकर यहाँ पर क्या कर सकता है, टीनेंट मतलब होता है शिशु, कोई भी यहाँ पर बच्चे दे सकता है, घोंसला बना सकते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर बात की जा रही है। द बनियान इज रेदर लाइक अ होटल, एक होटल की तरह होता है, इन विच जिसमें अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज लिव टुगेदर विदाउट ट्रेवलिंग ईच अदर, बिना किसी मुसीबत के वो क्या करती हैं, रहती हैं। वाइल इट्स यंग लीव्स आर स्टिल पिंक एंड सॉफ्ट, इसकी जो लीव्स होती हैं वो पिंक होती हैं और बहुत ही कोमल होती हैं। दे आर विजिटेड बाय द डेलिकेटेड मैप बटरफ्लाई, ठीक है ना, जो क्या करती हैं, जो विजिटेट करने वाले होते हैं ना उनको डेलिकेट करती हैं, डेलिकेट मतलब आकर्षित करती हैं। विच लीव्स, इसकी लीव्स हर एक्स इन देयर केयर, ठीक है ना, अंडा जो जिससे जो लीव्स क्या करती हैं उसके अंडों से ही उसकी केयर करती हैं। एंड द लिटिल स्ट्रेप्ड क्वायरल कम्स सर्चिंग, यहाँ पर स्क्वायरल आती है, गिलहरी आती है, सर्चिंग फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी, ठीक है ना, हनी लेने के लिए आती है, ऑन दैम इस पर आती है। सो द फ्रेंडली बनियान इफेक्ट ऑफर्स समथिंग टू एवरी विजिटर, इसलिए क्या करता है जो बनियान है ना वो सबको ऑफर करता है, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। एवरीबडी कैरीज मेमोरीज, सबके पास अपनी अपनी मेमोरीज होंगी ना, ऑफ द पास्ट, एंड इट इज़ देयर इज़ काइंड ऑफ फेथ फॉर द ओल्ड बनियान ट्री के, अपने अपने, ठीक है ना, अपनी अपनी फेथ होगी, अपनी अपनी मतलब कंसेप्ट होंगे, थॉट होंगे, सबके अपने अपने विचार होंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ दीज इम्प्रिंट्स इन द माइंड ऑफ द पीपल, आजकल क्या है कि जो हमारे माइंडों में चलता रहता है, दैट मेक द बनियान इम्पोर्टल, ठीक है ना, इससे क्या होता है जो बनियान है ना वो बड़ा ही इम्पोर्टल होता है, मतलब इम्पोर्टल की बात करें तो नैतिक होता है एक टाइप से। इवन देयर इज़ अ पॉपुलर बिलीफ, और कई कई लोगों की पॉपुलर बिलीफ होती है ना, विश्वास होता है, पहले का बहुत ही फेमस विश्वास होता है, विच हैज़ इट्स रूट्स इन मैथोलॉजी की तरह होती हैं उसकी रूट्स हैं। दैट अ बनियान इज़ अ गॉड
अगर कहा जाए तो ये भगवान की तरह होता है। एंड पीपल वर्शिप इट, और लोग बाग इसकी पूजा भी करते हैं। दैट्स वाई, ऐसा क्यों, द बनियान हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्ड, इसलिए क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही इसका रिगार्ड मतलब इसका सम्मान इस टाइप से असा सेक्रेड एंड सर्वाइविंग, इसको सेक्रेड, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसको सर्वाइविंग मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड नॉट जस्ट अ ट्री, क्योंकि एक ट्री की तरह नहीं होता है, एक सर्वाइव कैसा सर्वाइव करता है, एक मेंबर की तरह सोसाइटी में सर्वाइव करता है, ये ट्री नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ की इसकी रीडिंग हो जाती है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर है वर्ड मीनिंग, तो थोड़ी सी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे लिखा है वाइज, ठीक है ना, वाइज मतलब होता है स्किलफुल, विवेकी या बुद्धिमान। तो यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये दी हुई है। यहाँ पर फिर एक्सरसाइज आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज में रीड एंड लर्न, यहाँ पर रीड करना है और इनको याद करना है। तो यहाँ पर पेलेंटी, इमोर्टल, सेक्रेड, इनफ, कंफर्टेबल, तो यहाँ पर टीन एंड यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर वर्ड पावर पर आ जाते हैं। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, मैच करना है। तो इसका आंसर ये दे रखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये आंसर दे रखा है। फिर क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, गिव नाउन फॉर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, गिव नाउन्स फॉर्म्स। हमको क्या करना है, यहाँ पे फ्रेंडली, सैडी, जेंटल, बिलीव, रूल, वोल्ड, यहाँ पर एक नाउन दी हुई है, इनके हमको क्या लिखना है, नाउन बताना है। तो फ्रेंडलीनेस हो जाएगा, सैड का सैडी का सैड हो जाएगा, जेंटल का जेंटलनेस हो जाएगा, बिलीव का बिलीफ हो जाएगा, रूल का रूल हो जाएगा, वोल्ड का वोल्डिंग हो जाएगा। फिर सी वाला क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फिल हुआ है तो आप फिल कर सकते हैं। वी डोंट सी पेलेंटी ऑफ बनियान ट्री, ठीक है ना, यहाँ पर पहले से ही, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि यूज एन एंड एम, हमको अन और एम क्या करना है, प्रीफिक्स बनाना है टू मेक एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो एबल का अनेबल हो जाएगा, और पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो जाएगा, नाउन का अननाउन हो जाएगा, मोबाइल का इमोबाइल हो जाएगा, काइंड का अनकाइंड हो जाएगा, ट्रू का अनट्रू हो जाएगा, प्लीजेंट का अनप्लीजेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कंपैरिजन पर आ जाते हैं, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज। तो द बनियान ट्री इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज, सारे ट्रीयों में से जो कौन होता है, बनियान ट्री, वो बड़ा होता है। व्हाट इज एन एरियल रूट्स, इसका एरियल रूट्स कहता होता है। तो व्हेन अ ट्रीज ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड तक क्या होती हैं, फैली रहती हैं। टेक रूट्स अगेंस्ट एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस, फिर ये क्या करती हैं, फिर ये जमीन में जाती हैं, फिर दोबारा से नई ब्रांचेस से आती हैं। तो इस टाइप से इट इज कॉल्ड एरियल रूट, इसी को क्या कहा जाता है, एरियल रूट्स कहा जाता है। व्हाट इज अ पॉपुलर बिलीफ अबाउट द बनियान ट्री, के लिए क्या पॉपुलर है, तो इट इज अ पॉपुलर बिलीफ दैट का बनियान ट्री इज अ गॉड, एक भगवान की तरह होता है। सो पीपल वर्शिप इट विद ग्रेट डिवोशन, भक्ति करते हैं इसके लोग बात, ठीक है ना, भक्ति करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। हु लिव्स इन द बनियान ट्री, तो लॉर्ड शिवा लिव्स इन अ बनियान ट्री, लॉर्ड शिवा रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। व्हाई इज बनियान कॉल्ड कंफर्टेबल एंड हॉस्पिटेबल, क्यों उसको कंफर्टेबल और हॉस्पिटेबल कहा गया है, तो द बनियान ट्री गिव्स कंफर्टेबल शेल्टर, अच्छी आरामदायक छाया देता है, निवास होता है उसका। द वेरियस टाइप ऑफ बर्ड, स्क्वायरल, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइंग फोक्सेस, सो इट्स कॉल्ड कंफर्टेबल एंड हॉस्पिटेबल, इसलिए इसको कंफर्टेबल एंड हॉस्पिटेबल कहा जाता है। हाउ मच स्पेस डज, इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। आ बनियान ट्री कीप्स अप मच एस, ठीक है ना, स्टोराई बिल्डिंग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क्स, ट्रू और फॉल्स हैं, तो आप यहाँ पर देखिए इनके आंसर, ट्रू और फॉल्स के आंसर दे रखे हैं। तो आप ट्रू, जो क्वेश्चन ट्रू है उसको ट्रू करना है, और जो फॉल्स है उसको फॉल्स करना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है लेट्स लर्न, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन इन टेबल ए विथ दोज गिवन इन टेबल बी। यहाँ पर कुछ टेबल ए में और टेबल बी में सेंटेंस दिए गए हैं, उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला ए वाले का आंसर दिया हुआ है, और ये बी वाले का आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर दिए हुए हैं ना। अ चाइल्ड हु वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द जंगल सेड आई एम टू यंग टू गो टू द जंगल। अबाउट द बनियान ही सेड द पेलेंट इज टू विक टू प्लांटेड नियर अ होम। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैच द सेंटेंस गिवन इन कॉलम ए, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो इसका आंसर ये दे रखा है, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ टेबल दी हुई हैं और इनसे क्या बनाना है, हमको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मीनिंगफुल सेंटेंस बने हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज,
कलेक्टिंग स्टैम्प इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, मतलब स्टैम्प को कलेक्ट करना एक बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी होती है। ईटिंग टाइमली इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना, टाइम से खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वर्किंग टू मच इज बैड फॉर हेल्थ, वर्किंग ज़्यादा वर्क करना हेल्थ के लिए खराब होता है। फिर सेकंड वाले के आंसर दे रखे हैं, I like playing, I do not like reading difficult books, I enjoy listening to song, I like eating sweets, I do not like listening to long यहाँ पर लॉन्ग आ जाएगा स्पीचेस, मैं ज़्यादा लंबी स्पीचेस नहीं सुन सकता, तो स्पीचेस यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्पीचेस आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आई डू नॉट लाइक लिसनिंग टू लॉन्ग स्पीचेस। लेट्स टॉक करते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है कि टॉक योर फ्रेंड्स एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रीज अराउंड देयर हाउसेज। यहाँ पर आपको बात करनी है आपके फ्रेंडों से कि उनके पास में कोई ट्री है क्या नहीं है, ठीक है ना। राइट इन द ग्रिड यहाँ पर लिखना है, फिर आपको पूछना है नेम एनी ट्री अराउंड योर हाउस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं, ठीक है ना। ये करना वैसे आपको है, लेकिन यहाँ पर भी ये आंसर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर लेट्स रीड, यहाँ पर आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर ये देना है हमको आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर पहले से सी अनसेन पैसेज इन ग्रामर पोर्शन गिवन एट लास्ट पार्ट ऑफ द बुक। लास्ट पार्ट देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सी अनसीन पैसेज इन ग्रामर पोर्शन गिवन एट पार्ट ऑफ, ठीक है ना। तो ये छोड़िए, फिर यहाँ पे आ जाइए, लेट्स राइट लिखा हुआ है। लास्ट ईयर पूजा विजिटेड अ फेमस बनियान ट्री ऑफ कोलकाता विथ हर फादर के साथ वो कोलकाता गई थी, तो उसने वहाँ पे बनियान ट्री विजिटेट किया है, मतलब देखा है। सी नोटेड, उसने नोटेट किया है कि द फॉलोइंग डिटेल इन अ डायरी, उनकी डायरी में उसने नोटेट किया है। नाउ मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो हमको शॉर्ट नोट बनाना है। तो देखिए ये किस टाइप से बनाना है कि टॉल ट्री, मैनी वर्ड्स, बिग ट्रंक, शेल्टर, गोल एक्रोस, एरियल रूट। तो यहाँ पर ये शॉर्ट नोट बना हुआ है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, लास्ट ईयर ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा हॉलीडे पूजा एंड विजिटेड अ फेमस बॉटेनिकल गार्डन इन कोलकाता, ठीक है ना। बॉटेनिकल बॉटनिकल है, ठीक है ना, सॉरी बॉटनिकल है, बॉटनिकल गार्डन इन कोलकाता विद हर फादर के साथ वो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर राइट अ लेटर लिखना है, ठीक है ना। तो आप ग्रामर पोर्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है, लेट्स, यहाँ पर नियर भी गार्डन हैगा, तो यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है इसका, आप इसको भी देख सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।